ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम। प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद और 27वां अध्याय चल रहा है। इसमें कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को जीवन मुक्ति का उपदेश दे रहे हैं। उसमें बताया कि अर्थे ह्यविद्यमानोऽपि संश्रुतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थो गमो यथा। बहुत सुंदर बात कही कि जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि अनर्थ का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, जन्म, मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। देखो, जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में अगर कोई ऐसी घटना घटती है जिससे हमें दुख हो या भय लगे, जैसे हमने उदाहरण में देखा था कि जनक राजा किसी पड़ोसी राज्य के साथ उसका युद्ध होता है और वह हार जाते हैं। अपना जीवन बचाने के लिए वो भाग खड़े होते हैं और जंगल में घुस जाते हैं। उसका हथियार भी छीन गया था, उसके वस्त्र भी फट गए, उसके पाँव की जूतियाँ भी टूटकर निकल गई, खुले पाँव, फटे कपड़े और कुछ गहने वहने कुछ नहीं, सब गिर गए, सब लूट पिट गए, हथियार भी गिर गया। वो जा रहे थे बहुत थके मांदे हारे, और उसी वक्त एक सियार आता है और उसको काट लेता है। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाकर वह भागते हैं। बड़ा दर्द भी होता है। अपने पाँव की पिंडली टूटी हुई लेकर लहू बहता है और कराहते हुए जंगल से बाहर निकलकर एक गांव में जाते हैं। वहाँ किसी वैद्य से मिलते हैं और उपचार करने के लिए उसको प्रार्थना करते हैं। लेकिन वैद्य कहता है कि हमें 2 आना मूल्य चुकाओ, तब हम आपका ये उपचार करेंगे, सारवार करेंगे। उसके पास तो कुछ था नहीं, बड़ा पीड़ित होते हैं। उस सियार से भय भी लगा था और शरीर में काटने से पीड़ा भी हो रही थी।
अब पैसे भी नहीं है तो पराधीनता भी महसूस हो रही, परवशता भी, असहायता भी महसूस हो रही है। लेकिन अचानक जब वह जाग जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं था। वो तो अपने महल में, बड़े आलीशान और समृद्ध महल में सोए हुए थे। चारों तरफ रक्षक हथियार लेकर खड़े थे। कई प्रकार की सुविधाएं, धन दौलत इत्यादि सब था। लेकिन जब तक स्वप्न में थे वहाँ क्या था? कुछ था ही नहीं। वास्तव में भय का कोई वहाँ पर कारण ही नहीं था। भय का कोई पदार्थ नहीं था, कोई कारण नहीं था, कोई व्यक्ति वस्तु नहीं थे। फिर भी स्वप्न के पदार्थ में आस्था हो गई। आस्था हो जाना माने उसको सत्य मान लिया। सत्य उसी वक्त जब स्वप्न आ रहा था उस वक्त उसने मान लिया कि वह जंगल में असहाय घूम रहे हैं और सियार उसको काट खाता है। ये काटना, ये सियार, ये जंगल, ये असहाय हो जाना, ये सब उन्होंने सत्य मान लिया। उसमें आस्था हो जाने के कारण उसको दुख उठाना पड़ता है। बस इसी उदाहरण को लेकर कहते हैं कि उसी प्रकार भय का, शोक का, जन्म मरण का, इस संसार का, जन्म मरण रूप इस संसार का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में उसकी कोई सत्ता नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। फिर भी जीव का संसार चक्र निवृत्त नहीं होता। जागने से, स्वप्न से तो निवृत्ति हो गई, लेकिन यह संसार स्वप्न क्यों निवृत्त नहीं होता? क्योंकि हम जागते नहीं है। अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहते हैं। अविद्या निद्रा की तरह घनघोर अंधेरा है। तो अविद्या के कारण जब हम विषय का चिंतन करते रहते हैं, माने विषयों में हमारी आस्था बनी रहती है, तब तक यह संसार चक्र निवृत्त नहीं होता। अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं ये संसार के व्यवहार के दरमियान। अब हम ज्ञान में जाग जाए तो फिर विषय की सत्यता हमें नहीं लगेगी। विषय का मिथ्यात्व निश्चय हो जाने पर उसकी आसक्ति नहीं रहेगी, उसका चिंतन नहीं रहेगा और फिर कोई भय का, संसार चक्र का कारण भी नहीं रहेगा। सत्यत्व बुद्धि है, इसलिए बार बार विषयों को प्राप्त करके, उसका भोग करके, सुख उसमें से लेने की जो कामना बनी रहती है, वही कामना हमारे पुनर्जन्म का कारण बनती है। अगर कोई कामना ही नहीं रही तो फिर पुनर्जन्म का कोई कारण नहीं रहेगा। संसार चक्र से निवृत्ति मिल जाएगी। भोग की कामना से, भोग के विषयों को प्राप्त करने में जो असुविधा होती है, उसके कारण हमें दुख होता है। हमारे भोग के विषय प्राप्त करने में, हमारे काम्य पदार्थों की प्राप्ति में कोई बाधा न पड़ जाए, उसके लिए हमें भय रहता है। मरने का भय, पराधीनता का भय, दुख का भय, अनेक प्रकार के भय हमें सताते रहते हैं, क्योंकि विषयों में हमारी आसक्ति है, क्योंकि विषयों में हमारी सत्यत्व बुद्धि है, संसार में हमारी आस्था बुद्धि है। तो जब तक ये सब है तब तक संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। अब उसको समझाते हुए कहते हैं कि कर्तृत्वाभिमान से होने वाला संसार क्यों है कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, प्रमाता हूँ। अपने आप को जीव मान लिया, परिच्छिन्न मान लेने से ये संसार निवृत्त नहीं होने में क्या कारण है? इस संसार का निवृत्ति न होने का कारण क्या है? तो कहा कि विषयों का चिंतन करते रहने से चिदानंद स्वरूप इस जीवात्मा में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसे व्यवहार की सत्ता न होते हुए भी उसका जन्म मृत्यु रूप संसार मिटता नहीं है। विषयों के प्रति मैं विषयों के प्रति भोग्य बुद्धि और अपने आप के प्रति परिच्छिन्न बुद्धि, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, इत्यात्व बुद्धि होने से यह संसार मिटता नहीं है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। गीता जी के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में ये कहा है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति जिसमें हो जाती है उस विषय को प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं। तो मैं करता हूँ, मुझे प्राप्त करना है, और प्राप्त होने के बाद मैंने प्राप्त किया, फिर हम भोगेंगे तो मैं भोगता हूँ।
और उसके बारे में जानेंगे तो मैं प्रमाता हूँ। तो ये सब बना रहता है। तो कहते हैं कि विषय का ध्यान संसार परंपराया बीजांकुर न्यायेन अन्योन्य कारणत्वस्य अनादित्वेन, विषय चिंतन के संसार की परंपरा में बीजांकुर न्याय द्वारा एक दूसरे के कारण रूप होना अनादि है। विषय का चिंतन करने से उसके संस्कार पड़ते हैं और संस्कार पड़ने से फिर से विषयों का चिंतन होता रहता है। विषयों का चिंतन करते हैं तो फिर उसके संस्कार अंदर पड़ते हैं और संस्कार जिसके है उसी का चिंतन हो। जिसके संस्कार नहीं होते उसका चिंतन होता ही नहीं। जिसको हम जानते नहीं, जिसका हमें अनुभव नहीं हुआ, उसका संस्कार नहीं होता, और जिसका अनुभव नहीं होता उसका संस्कार नहीं होता, उसकी कामना भी नहीं होती। तो कहते हैं कि ये बीजांकुर न्याय, जैसे बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से फिर पेड़ बनकर फल बनकर फिर बीज, तो इस तरह से बीजांकुर न्याय से ये अनादि है। मतलब ये चलता ही रहता है। ये एक दूसरे के कारण रूप होना, बीज और अंकुर, बीज और अंकुर, बीज का कारण अंकुर, अंकुर का कारण बीज, ये एक दूसरे का कारण रूप होना अनादि है। अतः भगवत प्रसादम अंतरेण अनुच्छेदा आदित्यर्थ, भगवान की कृपा के बिना इस संस्कारों का उच्छेद नहीं हो सकता। देखो प्रभु, संसार का चिंतन तो चलता ही रहता है, कैसे मिटेगा ये? जब भगवत चिंतन शुरू होगा तो संसार का चिंतन मिटेगा। सिर्फ मिटा देने से नहीं मिटेगा, उसका रिप्लेसमेंट भी हमें देना पड़ेगा अपने मन को। हमें ये संसार सुंदर लगता है, अगर हम इस संसार से भी सुंदर कोई वस्तु प्राप्त हो जाए और उसका चिंतन हम करना शुरू कर दे तो ये सुंदरता भूल जाएगी। जैसे बचपन में हमें ये ट्राइसिकल, फुग्गा इत्यादि बहुत अच्छे लगते थे, बहुत प्रिय थे, उसके प्रति हमारी आसक्ति थी। लेकिन जब हम बड़े हो गए तो बाइसिकल और बाइक और फिर गाड़ी, ये सब इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो गए। तो ट्राइसिकल को हमने छोड़ दिया, भूल गए। ये फुग्गा वुग्गा हमारे परम प्रिय थे, लेकिन अब ये हमारा बंगलो, ये हमारी गाड़ी, ये हमारी वाड़ी, ये हमारी प्रॉपर्टी, ये सब प्रिय हो गए, क्योंकि ये उनसे ज़्यादा सुंदर भी है और महत्वपूर्ण भी है, मूल्यवान भी हमें लग रहा है। इसी से हमारी सुख सुविधा और प्रतिष्ठा बनती है। तो कब छूट गया ये सब गुब्बारे और ये ट्राइसिकल, कब छूट गए पता ही नहीं चला, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट हमारे सामने आ गया। तो ये संसार अगर हमें सुखद और सुंदर लगता है तो उससे भी ज़्यादा सुंदर और सुखद परमात्मा है, ऐसा अगर हमें पता चल जाए तब उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। इसलिए कहा कि भगवत प्रसादात अंतरेण अनुच्छेदादि इत्यर्थम, भगवान की कृपा के बिना इस संस्कारों का उच्छेद नहीं हो सकता। अनुच्छेद, ये अर्थ है इसका। तो कहते हैं कि तो फिर नान अयम संसार किम सत्यो मिथ्या वा, तो क्या यह संसार सत्य है या मिथ्या है? पहले तो यह निश्चय करो कि संसार सत्य है या मिथ्या है। क्यों भी निश्चय करना है? क्योंकि संसार सत्य होगा तो फिर मुक्ति नहीं होगी। सत्य कभी मिटता नहीं, उसी को सत्य कहते हैं। आदि अनिर्मोक्ष, अगर सत्य है, आदि में सत्य कहा फिर मिथ्या कहा, तो सत्य अगर है तो मुक्ति होगी नहीं। द्वितीय साधन वैतर्थ्यम, साधन वैयर्थ्यम, और अगर संसार मिथ्या है तो साधन करना निरर्थक है। मिथ्या है तो उसको है ही नहीं, तो उसको मिटाने का प्रयत्न करने की बेवकूफ़ी हम क्यों करें? तो देखो, महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर संसार सत्य है तो उनसे मुक्ति हो नहीं सकती, और अगर मिथ्या है तो साधन करने की बेवकूफ़ी करना है, साधन करना बेवकूफ़ी है। इत्याशंकया आह अर्थे इति, ऐसी शंका के कारण यह श्लोक कहा गया है। इसीलिए यह कहा कि संसार मिथ्या होते हुए भी उसमें आस्था बुद्धि हो जाने से ये मिटता नहीं है, ये दुखद परिणाम प्रदान करता है। मिथ्या होने पर भी उसमें हमारी आस्था बुद्धि हो गई है।
तो कहा कि अगर संसार मिथ्या है तो फिर साधन करना निरर्थक है, और अगर संसार सत्य है तो मुक्ति होना संभव नहीं है। तो कहा कि यद्यपि यह संसार में संसरण रूप पदार्थ है ही नहीं, जन्म मृत्यु रूप संसरण रूप पदार्थ है ही नहीं, पशु पक्षी मनुष्य की योनियों में शरीर ही उत्पन्न होता है, आत्मा की कोई उत्पत्ति होती ही नहीं, मैं की उत्पत्ति होती ही नहीं, परंतु शरीर का आत्मा से कोई संबंध वास्तव में नहीं है। असंगत्वाद आत्मनः संयोगो नास्ति, आत्मा असंग होने से आत्मा का शरीर से संयोग होना संभव ही नहीं है। किंत्वाध्यासिकः, किंतु आत्मा और शरीर का संबंध तो आध्यासिक है, अध्यारोपित है, मान लिया हुआ है। जैसे निर्मल स्वच्छ सफेद स्फटिक में जपा कुसुम का लाल रंग अगर हमें दिखता है तो ये अध्यास हो गया है। स्फटिक वास्तव में लाल हो नहीं गया, लेकिन लाल भासमान हो रहा है, ये आध्यासिक है, उपाधि का अध्यास हो गया है। तो उसी तरह ये आत्मा और शरीर का संबंध आध्यासिक है। स तु मोहादित्य लिक, मोह का संबंध होने से झूठ संबंध है। अतः संसारो लिक भूत एव तथापि न निवर्तते, अतः संसार मिथ्या रूप है ही, फिर भी निवृत्त नहीं होता, अध्यास हो गया है। अध्यास कैसे मिटेगा? सत्य जान लेने से, मतलब ज्ञान से ही अध्यास की निवृत्ति होगी। अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोप का जब अपवाद करेंगे कि वास्तव में स्फटिक लाल नहीं है और लाल हो भी सकता नहीं, स्फटिक निर्मल स्वच्छ और सफेद है, उसमें प्रतिबिंबित जपा कुसुम के कारण वह लाल लग रहा है, हो नहीं गया, मात्र लग रहा है। उसी तरह यह आत्मा जन्म मरण रूप संसार चक्र में फंसा नहीं है, फंसा हुआ लग रहा है, यह अध्यास हो गया है। ये ही मिथ्याभूत संबाधते स कथम निवर्तते, वास्तव में जो मिथ्या रूप होते हुए भी बाधा कारक है वह कैसे दूर हो? तो कहा कि अन्यथा बाधनमेव न स्यात्, दूसरी दृष्टि से देखे तो मिथ्या से या तो बाधा या पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऐसी बाधा या ऐसी पीड़ा का मूल कारण क्या है? तो कहा कि ध्यायतो विषयान् स्येति अस्य संसारस्य विषयाः, तो कहा कि इस संसार के विषयों का भोग्य रूप से सतत चिंतन करने से विषयों को भोगने की वासना उत्पन्न हो जाती है, तब वास्तव में जो है ही नहीं वह संसार बाधा रूप बन जाता है। ये ऐसा अर्थ है। तो कहा यथा स्वप्ने अनर्थगमः अनर्थ आगमः, स्वप्न में जैसे अनर्थ प्राप्त होता है वैसे स्वप्नस्तु मायिक इति सिद्धांतः, स्वप्न तो मायिक झूठा होता है, स्वप्न तो मायिक होता है, झूठा होता है, यह सिद्धांत है। यद्यपि उसमें पीटना मिथ्या होता है, तथापि फिर भी जगने से पहले उसका निवारण नहीं होता। स्वप्न में अगर कोई हमें पीटता है, कोई हमें काटता है, ये मिथ्या है, झूठा है, फिर भी जब तक जाग नहीं जाते तब तक सब सत्य लगता है, फिर भी जागने से पहले उसका निवारण होता ही नहीं है। अतः संसार निवृत्त्यर्थम यत्न कर्तव्यम इति सिद्धम, इसलिए संसार निवृत्त कर लेना चाहिए, करना ही चाहिए, यह हमारा कर्तव्य। अतः संसार निवृत्ति के लिए यत्न करना कर्तव्य है, ऐसा सिद्धांत है। मिथ्या होते हुए भी उसका निवारण करना चाहिए, है ही नहीं उसका निवारण करना है, क्योंकि अध्यास हो गया तो अध्यास का निवारण करना है, संसार का निवारण नहीं करना है। संसार तो है ही नहीं, संसार का आत्मा में अध्यास हो गया है, परमात्मा में, परमात्मा ही इस संसार रूप में दिख रहा है।
रज्जु ही सांप रूप में दिख रहा है। रज्जु का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सांप हमें नहीं दिखेगा, सांप हमें भयभीत नहीं करेगा। उसी तरह परमात्मा दर्शन हो जाने से ये संसार हमें भयभीत नहीं करेगा। देखो, दो प्रकार की दृष्टि होती है, बहिर्दृष्टि और आंतरदृष्टि। बहिर्दृष्टि से संसार में परमात्मा दिखे और आंतरदृष्टि से अंतःकरण में अंतरात्मा रूप परमात्मा दिखे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अंतर्दृष्टि है। और सर्वम खल्विदम ब्रह्म बहिर्दृष्टि है। दोनों दृष्टि से अगर परमात्मा दर्शन हो जाएगा तब यह संसार मिथ्या होते हुए भी निवृत्त हो जाएगा। यतो विषय ध्यानम अर्थम हेतु अतो मनोनियतव्यमित्याह। विषयों का चिंतन जिस कारण से अनर्थ कारण रूप है उस कारण से मन का नियंत्रण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं कि अतः एव शनैश्चित्तं प्रसक्तं सतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। भक्त लोग जो जापक भक्त है वो कहते हैं कि बाहर संसार है, अंदर अंतरात्मा है। बाहर संसार रूप में परमात्मा दिख रहा है सर्वम खल्विदम ब्रह्म के रूप में, और अंदर अहम ब्रह्मास्मि के रूप में। तो दोनों को कैसे एक साथ जाने? अंदर देखेंगे तो बाहर अंधेरा हो जाएगा, बाहर देखेंगे तो अंदर अंधेरा हो जाएगा। तो भक्त जो लोग हैं कहते हैं कि दहलीज पर जैसे दिया रखने से कमरे के अंदर और कमरे के बाहर भी उजाला हो जाता है, उसी तरह अगर हम अपनी जिह्वा पर, अपने मुख में राम 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 इत्यादि परमात्मा नाम का स्मरण रखे, माने कि संसार को हमारे अंदर प्रविष्ट न होने दे और हमारे अंदर की संस्कारों को, वासनाओं को संसार के ऊपर न हावी होने दे, तो दोनों तरफ उजाला हो सकता है। यही बात यहाँ दूसरे तरीके से कही। अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तं सतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है, चाहिए कि असन्मार्ग माने विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को, असन्मार्ग में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में कर ले और सन्मार्ग पर मोड़ दे। दो उपाय बताए, तीव्र भक्ति योग और वैराग्य। भक्ति योग माने क्या? भक्ति माने क्या? भक्ति सेवा को ही सेवनम भक्ति, सेवा को ही भक्ति, सेवन करना सेवा। तो सतत परमात्मा स्मरण रखना, इसी को सेवन कहते हैं। और वैराग्य, जो काम की चीज़ है उसको न भूलना और जो काम की नहीं है उसको याद न रखना, उसका त्याग हो जाना, माने संसार का त्याग हो जाना, मिथ्या का त्याग हो जाना वैराग्य है। और सत्य का वर्ण कर लेना ये भक्ति है, उसको धारण किए रहना ये भक्ति है। तो धीरे धीरे मन को अपने वश में, चित्त को अपने वश में करना चाहिए भक्ति और वैराग्य पूर्वक। तत्र स्वप्न दृष्टान्ते नैव, यहाँ स्वप्न के दृष्टांत के द्वारा जागृत होना यही उसकी निवृत्ति करने वाला है, ऐसा निश्चय किया जाता है। जागृत होना माने सावधान रहना, सावधान। इसलिए शास्त्र में और संतों में कहा जाता है कि सावधानी ही साधना है, इसी को जागृत होना कहते हैं, ऐसा निश्चय किया गया है। तो जागृत कैसे हुआ जाए, ऐसी आकांक्षा के लिए वेदों का निश्चय है कि अंतर्मुख चित्त में जागृति होती है। अभी हमारा चित्त बहिर्मुख है, विषयों के पीछे पीछे दौड़ता है। अगर वह अंतर्मुख हो जाए, अपने आप में स्थिर हो जाए, तो ऐसा ही चित्त जागृत हो सकता है। उस अंतर्मुखता के लिए दो उपाय बताए गए। अंतर्मुख कैसे हुआ जाए, तो कहा कि भक्ति योग और वैराग्य विरक्ति। भगवती स्नेह विषयेषु रागा भावश्च, भगवान में प्रीति और विषयों में
प्रीति का अभाव, विषयों में राग का अभाव। और इसीलिए कहते हैं ना कि संसार से विराग हो जाए और परमात्मा में अनुराग हो जाए। यही दो मुही युक्ति है अपने मन को अंतर्मुख करने की। भगवती स्नेह विषयेषु रागा भावश्च, भगवान में प्रीति और विषयों में प्रीति का अभाव। उभाभ्याम चित्तम वशे भवेत, दोनों उपाय करने से चित्त वश में होता है। कई बार ये प्रश्न होता है कि हमारा चित्त, हमारा मन वश में नहीं है, भागता रहता है विषयों के पीछे, उसी के विचार चलते रहते हैं। तो उसके लिए दो उपाय बताए हैं और गीता जी में भी कहा, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अपने मन को वश में करना है तो कैसे करोगे? एक तो अभ्यास करो। अभ्यास क्या करना है? भगवान में चित्त लगाने का, भगवान में मन लगाने का, भगवान में अनुराग करने का अभ्यास करना है। भगवान में प्रीति जगाओ और संसार में विरक्ति जगाओ। संसार से मुंह मोड़ लो, संसार से विराग और परमात्मा में अनुराग। अब परमात्मा में अनुराग कैसे होगा, इसका अभ्यास कैसे करेंगे? तो कहा कि भगवत कथा का श्रवण करने से भगवान में अनुराग होता है। भगवान के गुण, कर्म, शौर्य, धैर्य, वीर्य, सौंदर्य, इन सब का जहाँ वर्णन आता है उसको सुनने से, उसका चिंतन करने से उसके प्रति प्रेम होता है, तब भगवान में अनुराग होता है। और संसार का मिथ्यात्व चिंतन करने से उसमें वैराग्य होता है। मिथ्यात्व चिंतन से संसार में विरक्त, संसार से राग को छोड़ो, विराग को अपनाओ और परमात्मा के गुण, कर्म, पराक्रम, सौंदर्य आदि का श्रवण करके उसमें अनुराग जगाओ। तो संसार के प्रति विराग, परमात्मा के प्रति अनुराग, यही एकमात्र उपाय चित्त को वश करने का, अंतर्मुख करने का है। इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासेन तो कौन्तेय, सतत अभ्यास करना चाहिए। वैराग्येण च गृह्य, जो काम, इस हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में जो काम की वस्तु नहीं है उसको छोड़ना वैराग्य है। तो इस तरह से अपने चित्त को, अपने मन को वश में करके फिर अंतर्मुख हुआ जा सकता है। और अंतर्मुख मन ही जागृत हो सकता है। और जागृत हुए बिना ये संसार का संसरण, संसार चक्र से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो इसके विषय में और भी आगे बहुत सारी चर्चाएं भगवान करेंगे, अपनी माता को बताएंगे, हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।